फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज आपके सामने लाया हूँ तीसरा वीडियो, जिसको अगेन हम आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के थ्रू प्रेजेंट करेंगे और आपके मन में ओमाइक्रॉन वायरस रिलेटेड जो डाउट्स उठ रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर, आरटीपीसीआर टेस्टिंग करने के बाद जब तक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती है, जो कि आजकल 2-3 दिन लगा रही है, क्या करना चाहिए? भारत भर में ओमाइक्रॉन केसेस की भरमार होने की वजह से सभी टेस्टिंग अथॉरिटीज और लैब्स पर काफ़ी प्रेशर हो गया है, जिसकी वजह से आरटीपीसीआर सैंपल लेने के बाद कई बार न चाहते हुए भी रिपोर्ट्स 3-4 दिन तक लेट आते हैं। ऐसे वक्त अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए घर पर ही आरएटी या कोविड एंटीजन टेस्टिंग की जा सकती है या लैब में की जा सकती है, जिसकी मदद से इमीडिएटली डायग्नोसिस पर पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर, एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी है? कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट काफ़ी सेंसिटिव और स्पेसिफिक माना जाता है, तो कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिव आना एक क्लियर कट इंडिकेशन है कोविड की बीमारी के प्रेजेंस का। इसीलिए रूटीनली एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं होता। सर, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर क्या आरटीपीसीआर टेस्ट करानी चाहिए? कोविड एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आपके डॉक्टर के अनुसार अगर आपके सिम्टम्स स्ट्रांगली सजेस्टिव हो तो डेफिनेटली आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। और ऐसे वक्त अगर आरटीपीसीआर टेस्ट आने में देरी हो रही हो तो ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर, किसी का अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है तो क्या उसके सभी घर वालों को टेस्टिंग कराना ज़रूरी होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की दिए गए गाइडलाइंस और सभी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार जो भी असिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो पेशेंट की कॉन्टैक्ट में आने के बाद सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को किसी भी तरीके की टेस्टिंग कराना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर ये सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया तो अननेसेसरी लैब्स पर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से टाइम आने पर जेन्युइन और नीडी लोगों का टेस्ट रिपोर्ट टाइम पर नहीं आता। डॉक्टर, अगर एक ही फैमिली के 2 पेशेंट्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं? ये अगेन एक बहुत कॉमन प्रश्न है जो हम सभी डॉक्टर से रूटीनली पूछा जाता है। 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स डेफिनेटली एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने की वजह से किसी को भी कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। सर, मेरे फ्रेंड का कहना है कि वैक्सीनेशन लेने पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव ही आता है, क्या ये बात सच है? ये एक पूरी तरीके से गलत मान्यता है जो जगह जगह पर फैल रही है। जब भी हम कोविड वैक्सीनेशन लेते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज फॉर्म होने लगते हैं, पर जब भी हम कोविड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर में एंटीजन या जेनेटिक मटेरियल का टेस्टिंग होता है, जिसका एंटीबॉडी से कोसों दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। डॉक्टर, दोनों वैक्सीन प्रॉपरली लेने के बाद भी लोगों को तो कोविड इन्फेक्शन हो ही रहा है, फिर बूस्टर डोज लेने का क्या फायदा? फ्रेंड्स, दुनिया भर में चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, यूरोप हो या हो साउथ अफ्रीका, ऐसा देखा गया है कि थर्ड वेव में जो भी मैक्सिमम पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो वही पेशेंट्स हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं लिया है। हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हमें सीरियस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली पेशेंट्स के हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। उसी के साथ साथ बूस्टर डोज लेने के बाद हमारी टी सेल इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से फ्यूचर इन्फेक्शंस को हैंडल करने की और झेलने की हमारी ताकत बढ़ जाती है। डॉक्टर, बूस्टर डोज और लास्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NTAGI नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की गाइडलाइंस के अनुसार बूस्टर डोज और लास्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बीच में 9 to 12 मंथ्स का गैप होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि कोविड-19 के इस जंजाल से हम कब बाहर निकलेंगे, और इसकी वजह से लोग परेशान ही नहीं हो रहे हैं बल्कि अपना पेशेंस भी खो रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए हमें लियो टॉल्स्टॉय की कही गई एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए।
द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम, जिनकी मदद से हम कोविड-19 को जरूर मात दे सकते हैं। जरूरत है सिर्फ एक संयम की और थोड़े वक्त की।